नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन में फिलहाल सीजफायर नहीं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ की मीटिंग, कहा फिलहाल इतनी जल्दी सीजफायर संभव नहीं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। एनडीए ब्लॉक की बैठक में फाइनल हुआ नाम, एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला। दिल्ली में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी भी हुए शामिल। बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। नवादा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा, राहुल ने विरोध करते भाजपा कार्यकर्ताओं को दी फ्लाइंग किस, गाड़ी रोककर किया थाम्स अप। दूध की कीमतों को लेकर एनसीपी एसपी का प्रदर्शन, दिल्ली में सांसदों ने संसद परिसर में दूध की कीमतों को लेकर जताया विरोध। दूध की बाल्टियां लेकर पहुंचे सांसद। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने हैदराबाद हाउस में की मुलाकात, भारत चीन सीमा मुद्दे पर की बातचीत। उत्तराखंड की चमोली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मॉर्निंग वॉक के दौरान भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से की मुलाकात, भोजन और आवास व्यवस्था के लिए जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, 22 अगस्त को नवगछिया पहुंचेंगे राहुल गांधी। कार्यक्रम की अनुमति को लेकर खींचतान तेज। छत्तीसगढ़ में कल होगा साय मंत्रिमंडल का विस्तार, सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण। 3 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग पर कसा तंज, सीजीएमएससी में गड़बड़ियों को लेकर साधा निशाना, गड़बड़ियों के पोस्टर जारी करते हुए किया पोस्ट। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग की तरफ से लाया गया प्रस्ताव, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में निवेशकों ने दिखाई थी रुचि। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक, साय कैबिनेट की 34वीं बैठक आज। बैठक में कृषि उद्योग, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में ही रहे। मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए शामिल। पंजाब नेशनल बैंक के नए ब्रांच का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बैठक को लेकर बोला हमला, कहा बैठक से जनता को कोई लाभ नहीं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वोट चोरी मामले में बीजेपी पर लगाए आरोप। आरोपों पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, कहा निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा न करें। बाराबंकी के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने 7 निरीक्षकों का किया स्थानांतरण, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को मिली नई रफ्तार, 4500 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। नर्मदा एक्सप्रेसवे से गायब हुई युवती अर्चना तिवारी का कनेक्शन ग्वालियर से जुड़ा। 12 दिन से गायब युवती का सुराग ग्वालियर में मिला। युवती की भंवरपुर थाने में पदस्थ आरक्षक से हो रही थी बात, आरक्षक से पूछताछ जारी। लखनऊ बनेगा हाईटेक ट्रेन मेंटेनेंस का बड़ा हब, शहर में बनेगा नया कोचिंग कॉम्प्लेक्स। वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए होगा निर्माण, जल्द शुरू होगा काम। रायपुर में आबकारी विभाग ने मैन पावर सप्लाई और सुरक्षा एजेंसियों पर लगाया जुर्माना, लापरवाही और अनियमितता पर 7 एजेंसियों पर हुई कार्रवाई। बीआईएस लिमिटेड पर 1,55,65,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान आया सामने। विधानसभा चुनाव 2023 में वोट चोरी के लगाए आरोप, का फर्जी जनादेश के आधार पर बीजेपी ने बनाई सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। एमपी में निर्यात पर 6% की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी आग, 4 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की दूसरी मंजिल पर हुआ हादसा, शोरूम के 4 कर्मचारियों की मौत। रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। शहर के अलग अलग पॉइंटों पर बैरिकेडिंग कर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। 2 दिन के भीतर 23 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर भेजा गया कोर्ट। रायपुर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। पुलिस ने 2 पेडलर्स को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लगभग 412 ग्राम हेरोइन जब्त।
बस्ती में एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। मौके से 5 गौवंश सहित पिकअप, रस्सी और अन्य सामान बरामद। ग्वालियर में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां। युवक ने कार में किया खतरनाक स्टंट, बिना ड्राइवर के दौड़ाई कार। वीडियो वायरल होने के बाद युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। घर के बाहर बैठे लोगों ने भागकर बचाई जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। सूरजपुर में सड़क किनारे नजर आया भालू। भालू को सड़क किनारे देख सहमे लोग। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। बलरामपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। 600 से अधिक एनएचएम कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। स्वास्थ्य सेवाएं ठप। बेमेतरा में मितानिनों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित नगरवासी। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। हाथों में मटका और तख्ती उठाकर लगाए नारे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किसानों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को सौंपा आवेदन। पर्याप्त वर्षा नहीं होने से नुकसान फसलों के मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़ में 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारी की हड़ताल। राज्य भर में आपातकालीन सेवाएं ठप। कर्मचारी वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में स्वास्थ्य मितानिन संघ ने निकाली रैली। एनएचएम कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बेगूसराय में बस हादसा। होमगार्ड जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। मोटरसाइकिल सवार महिला की मौत। सिंगरौली में मिला अज्ञात महिला का शव। मयार पोल के पास झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस जांच में जुटी। हनुमानगढ़ में पुलिस का शराब तस्करी पर शिकंजा। पुलिस ने 2 ट्रक से 2800 पेटी बियर की बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में मासूम की हत्या का मामला आया सामने। 9 साल की बच्चे की गला घोंटकर हत्या। आरोपी मामा गिरफ्तार। जैसलमेर के रामदेवरा मेला में हुआ विवाद। श्रद्धालुओं से पार्किंग और प्रवेश शुल्क के नाम पर वसूली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिए जांच के आदेश। बरेली में उर्से रजवी का हुआ आगाज। पश्चिम कुशाई की रस्म के साथ 107वें उर्से रजवी की शुरुआत। देश विदेश से पहुंचे जायरीन। बिलासपुर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 41,000 रुपए नगद समेत अन्य सामान जब्त। बरेली में धूमधाम से निकली 96वीं गंगा महारानी की विशाल शोभा यात्रा। यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लोगों में दिखा उत्साह। ललितपुर जनपद में तालबेहट मेला महोत्सव का शुभारंभ। 15 दिनों तक होगा मेले का आयोजन। मेले में दंगल बना आकर्षण का केंद्र। कोंडागांव में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क। बारिश के चलते टूटी सड़क। 40 से 50 गांव का टूटा संपर्क। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में शिक्षा अधिकारी को धमकाने का मामला आया सामने। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। डीईओ ने दिए जांच के आदेश। हरदोई में एक डीसीएम वाहन ने 2 अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। फरार ड्राइवर की तलाश जारी। यूपी के बटियागढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फरार बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चाकू बरामद। भिलाई के एक दंपति के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। पति के पक्ष में तलाक की डिग्री मंजूर। पत्नी के बर्ताव को माना क्रूरता। अनूपपुर में पतंजलि फूड्स लिमिटेड के महाकोष ब्रांड की नकल करने का मामला। ब्रांड की नकल करने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। लेबल और पैकेजिंग मटेरियल जब्त। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आपसी विवाद ने लिया भयानक रूप। युवक के पेट में लगी गोली। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
यूपी के कासगंज में अपहरण कांड में बड़ा खुलासा। मामी ने कराया था भांजे का अपहरण। तेलंगाना से बच्चे को बरामद कर परिजनों को सौंपा। पचमढ़ी में दो पक्षों के बीच मारपीट, एक परिवार के लोग घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। उज्जैन के माहितपुर में धुर्जेश्वर महादेव की निकाली गई यात्रा के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में चले लात। ग्वालियर में तंत्र मंत्र ने ली मासूम की जान। तांत्रिक ने झाड़ फूंक के नाम पर मासूम की जमकर की पिटाई। बच्ची की मौत के बाद तांत्रिक फरार। कवर्धा की ग्राम पंचायत हरमो में मूर्ति खंडित करने का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी के देवास में टीआई ने पेश की मानवता की मिसाल। घायल आरोपी को पीठ पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। परिजनों ने जताया आभार। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर। लोडिंग वाहन ने मासूम को कुचला। 9 साल के मासूम की मौके पर हुई मौत। वाहन चालक गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में छात्रा से छेड़छाड़। 2 युवकों पर लगे आरोप। विरोध करने पर छात्रा के भाइयों को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एमपी के सीधी में इंसानियत शर्मसार। बाइक पर लाद कर वृद्ध महिला को लाया खाद्य केंद्र। एसडीएम ने समिति प्रबंधक को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के सीधी को सोन नदी में महिला ने लगाई छलांग। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी देकर महिला का किया रेस्क्यू। ग्रामीणों ने मोबाइल पर कैद की घटना। सीहोर में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस की सख्ती। पुलिस आरक्षक पर गिरिराज धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की कार्रवाई। 3 इडियट्स में प्रोफेसर बने अच्युत पोद्दार का निधन। 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। इंडियन आर्मी और इंडियन ऑयल में की नौकरी। बॉलीवुड को दी 125 फिल्में। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल संसाधन मंत्री के साथ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। स्थिति को बताया सुरक्षित। सुकमा जिला मुख्यालय का उड़ीसा से टूटा संपर्क। लगातार हो रही बारिश से शबरी नदी उफान पर। झापरा पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। सुरक्षा दृष्टि से पुलिस बल मौके पर तैनात। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। प्रदेश के 14 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश की संभावना। बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान की ओर बढ़ा पानी। सीमावर्ती गांव प्रभावित। मुंबई में मंगलवार को भारी बारिश के कारण हार्बर लाइन रेलवे ट्रैक पानी में डूबा। सायन और कुर्ला के बीच सावधानी और धीमी गति से चल रही ट्रेनें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ प्रभावित चशौती गांव में खोज और बचाव अभियान में लगी टीम। हादसे में अब तक 62 लोगों की मृत्यु। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश का कहर जारी। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में जलभराव की स्थिति। कई गांवों का टूटा संपर्क। राजस्थान के भीनमाल भील बस्ती में जलभराव संकट। बरसाती पानी से बस्ती डूबी। आवागमन में हो रही परेशानी। मुंबई में लगातार बारिश से बनी जलभराव की स्थिति। सुबह 4 बजे से 11 बजे तक औसतन 150 mm से अधिक बारिश की गई दर्ज। कई हिस्सों में हालात बने बद से बदतर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। बारिश के कारण उफनती व्यास नदी पर बने भूतनाथ पुल के पास सड़क हाई हुई क्षतिग्रस्त। यातायात प्रभावित। इस हफ्ते रेडमी गूगल पिक्सल सहित 7 मोबाइल होंगे लॉन्च। 100 जूम वाला 50 मेगापिक्सल कैमरा, एआई फीचर्स और 6.3 इंच की मिलेगी स्क्रीन। स्मार्टफोन की दिग्गज कंपनी एप्पल ने बेंगलुरु में लीज पर लिया ऑफिस स्पेस। लगभग 2.7 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस की टोटल लागत लगभग 1010 करोड़ रुपए। एयरटेल की सर्विसेज देश भर में डाउन। मोबाइल डेटा वॉइस सर्विसेज में आ रही दिक्कत। कंपनी ने कहा समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं।
ऑनर X7C 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। इसमें 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ 6.8 इंच फुल HD डिस्प्ले। कीमत करीब 14,999 रुपये। एशिया कप 2025 से पहले जसप्रीत बुमराह की वापसी ने टीम इंडिया को दी मजबूती। फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट पर उठा बड़ा सवाल। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 14 विकेट लेने के बावजूद वो अंतिम मैच से बाहर। एशिया कप के लिए टीम इंडिया के ऐलान। आज गिल सिराज को मिल सकता है मौका। 10 सितंबर को होगा भारतीय टीम का पहला मुकाबला। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली के 17 साल पूरे रच चुके कई कीर्तिमान। 4 आईसीसी ट्रॉफी, 27,000 रन। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी नीतीश राणा। महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा पिछले 2 से 3 साल में सब इनकी वजह से हुआ हासिल। ईशान किशन की मैदान पर वापसी का इंतजार बढ़ा। ई बाइक से गिरकर हुए थे चोटिल। दलीप ट्रॉफी 2025-26 में पहले मुकाबले से बाहर हुए थे ईशान। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।